हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संकल्प लेट्स लर्न एंड क्रैक में। बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और आज हम फंक्शन के अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। फंक्शन में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन हैं और कुछ हम पिछले लेक्चर में पढ़े हुए हैं। जिन जिन लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन में देखें, ठीक, कि टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर हमने क्वेश्चन कैसे कैसे किए हुए हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस वो उनके बारे में पढ़ते हैं कि है क्या, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर क्वेश्चंस क्या क्या हैं उन सभी का। ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन है लेट f r to r, let f r to r be a function defined by fx equals to e raised to the power 2x plus 3, e raised to the power 2x plus 3। ठीक, अपन बोल रहे हैं फाइंड वेदर, या फिर फाइंड वेदर क्या आप बताएं। देन fx इज 1 1 एंड ऑन टू, सेकेंड वन 1 1 एंड इनटू, थर्ड वन इज many one on two, and fourth is many one and into। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। बेटा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ग्राफिकल मेथड चुन रहा हूं। यहाँ पे ग्राफिकल मेथड चुन रहा हूं। e की पावर 2x का ग्राफ भी वही होता है जो e की पावर x का ग्राफ होता है। ठीक, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसे है। e की पावर 2x का ग्राफ भी बिल्कुल वही है जो e की पावर x का था। ठीक, ऐसे ये ऊपर के लिए जा रहा। अब ये देखो, अगर यहां पे मैं x 0 रखता हूं तो fx की वैल्यू 3 आ रही है, तो ये 0.3 है, ये 0.3 है। इस तरीके का एक ग्राफ बनेगा। अब देखो इसमें 1 1 देखते हैं अपन, ये 1 1 है या नहीं है। ठीक, 1 1 है या नहीं है। ये देखो, ये यहां तो ये पैरेलल हो जाएगा ना इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे ये पैरेलल हो जाएगा। तो देखो 1 1 देखना है अगर आपने को, तो मैं बोल रहा हूं इसमें जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने खींच लो आप, ये एक ही पॉइंट पे ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो यानी कि 1 1 तो है भाई, ये फंक्शन 1 1 तो है। अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू के लिए हमें रेंज चाहिए। रेंज का मतलब जो इसका आउटपुट आ रहा है, क्या ये कभी नेगेटिव आउटपुट दे पाएगा? इसका आउटपुट है 0 से लेकर इन्फिनिटी। और कोडोमेन क्या है इसका, ऊपर देखें, कोडोमेन क्या है, रियल नंबर। सिंस रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन एक दूसरे के इक्वल नहीं है। देख रहे हैं ना, रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। कैसा होगा, इनटू फंक्शन होगा। जो ऑन टू नहीं होता है वो इनटू फंक्शन होता है। तो ये कैसा फंक्शन हुआ है, 1 1 तो है लेकिन इनटू फंक्शन, 1 1 एंड इनटू। तो इसका आंसर डायरेक्टली ये आ जाएगा। ठीक, इसका आंसर डायरेक्टली ये आ जाएगा अपने पास। इतना क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। इफ f r to r be a function defined by fx equals to 4x cube plus 7, then show that f is a bijective function। ये हमें बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है। आप चाहो तो मैं इसका ग्राफ भी बना सकता हूँ। देख, ग्राफ से हम सीधा सीधा पता लगा सकते हैं बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा। फिर भी देख लीजिए बिना ग्राफ के कैसे अपन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, फिर ग्राफ बनाएंगे अपन बाद में। तो देख लीजिए सबसे मेन चीज 1 1 के लिए अपन देखते हैं 1 1
मैं लिख रहा हूं लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R, यानी कि डोमेन के दो एलिमेंट लिए हमने, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, जिनके लिए fx1 की वैल्यू क्या है, fx2 के बराबर है, fx1 fx2 के बराबर। अगर fx1 fx2 के बराबर है, ध्यान दीजिएगा, अगर fx1 fx2 के बराबर है तो अपने को प्रूव करना होता है कि x1 भी x2 के बराबर होगा। अब भाई साहब fx1 fx2 के बराबर, अब देखते हैं 4x1 का क्यूब प्लस 7 इक्वल्स टू 4x2 का क्यूब प्लस 7, 7 से 7 गया, 4 से 4, x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इक्वल्स टू 0। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला आपने सुना होगा, x1 माइनस x2 इंटू x1 का स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 प्लस x2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो अपन क्या बोल रहे हैं, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दो प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहे हैं, तो आइदर दिस वन इक्वल्स टू 0 और दिस वन इक्वल्स टू 0। पहले वाला 0 होगा या दूसरे वाला 0 होगा, कोई एक कंडीशन होगी। तो बेटा मैंने बोला x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, दोनों के दोनों 0 हो सकते हैं। तो x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0, तो x1 x2 के बराबर आ रहा है। मैं लिख रहा हूं x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, x1 इंटू x2 प्लस x2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये 0 नहीं आ सकता कभी भी, कुछ भी कर लो आप। 0 क्यों नहीं आ सकता, कोई सा भी नंबर लिख लो, ठीक, कोई सा भी नंबर लिख लो आप, 0 से 1 के बीच में, 0 से -1 के बीच में, जो भी लिखना है आपको, ठीक है। किसी भी नंबर के स्क्वायर्स का सम उनके प्रोडक्ट से ज्यादा आता है, उनके प्रोडक्ट से ज्यादा आता है। तो ये x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर उनका सम करेंगे, प्रोडक्ट से ज्यादा ही आएगा, ठीक। तो अगर प्रोडक्ट से ज्यादा ही आएगा, रियल नंबर है, कोई सा भी रियल नंबर आप डाल के देख लीजिए, वो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 0 के बराबर कभी भी नहीं आ पाएगा, ठीक। तो ये 0 नहीं आ रहा है, तो x1 x2 के बराबर हो रहा है। अगर x1 x2 के बराबर, तो भाई साहब इंप्लाइज दैट इट इज 1 1। कैसा फंक्शन है बेटा ये, 1 1 फंक्शन है, ठीक। ऐसे अगर अपन ऑन टू फंक्शन देखते हैं इसका, ऑन टू के लिए अपन क्या करते थे, लेट fx इज इक्वल्स टू y, fx को y के इक्वल रखें आप, तो 4x क्यूब प्लस 7 इज इक्वल्स टू y, 4x क्यूब इक्वल्स टू y माइनस 7। तो x क्यूब कितना है बेटा, y माइनस 7 अपॉन 4, y माइनस 7 अपॉन 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, y माइनस 7 अपॉन 4 की होल पावर 1 अपॉन 3। अब देखो यहां y की वैल्यू कुछ भी आ सकती है भाई, ये ना अंडर रूट है, ठीक, ये तो क्यूब रूट आ रहा है ना, अंदर तो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो यानी कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y हर एक रियल नंबर के लिए एडजस्ट करता है, कुछ भी हो सकता है। यहां कुछ भी रियल नंबर डालो, x भी एक रियल नंबर आएगा ही आएगा, ठीक। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट x विच ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। कभी ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि नॉट डिफाइन हो जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक। तो देख लो y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y अगर रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो कितना वैल्यू आ रहा है इसका, है y रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि रेंज इसका क्या है, कोडोमेन के बराबर है। y की जो वैल्यू होती है वही रेंज होता है बेटा, और कोडोमेन भी उसका क्या है, रियल नंबर। सो इट इज ऑन टू फंक्शन, सिंस इट इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा ही होगा, ये मान के चले आप। तो जैसा कि मैंने बोला था, इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड, ग्राफ के मेथड से भी करेंगे। तो देखते हैं इसका ग्राफ बनता कैसे है। जैसे fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनता है बेटा, fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ, ये इसका ग्राफ भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, इसका ग्राफ भी बिल्कुल यही बनेगा। बस क्या है, जैसे fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब 0 पे 0 दे रहा था, अगर x 0 रख दिया तो fx की वैल्यू 7 आ रही है, तो ऐसा कुछ देगा बेटा। ये x एक्सिस, y एक्सिस, तो ये जो पॉइंट है, दिस वन इज 0,7, x 0 तो y की वैल्यू 7 आ रही है।
तो ये इसका ग्राफ है 4x³ + 7 का। देख रहे हो आप कितने उसने बढ़ोतरी की है, ठीक, ऊपर पहुंच गया 7 पे, शिफ्टिंग होगी इसकी, ठीक। तो अब मैंने क्या बोला था, 1 1 बाइजेक्टिव प्रूव करना है। सबसे पहले देखो 1 1 है कि नहीं है। 1 1 के लिए अपन क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचते रहो, उस पे खींचा, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो 1 1 तो है भाई, 1 1 तो है भाई। ऑन टू देख लेते हैं। ऑन टू मतलब जो ये आउटपुट दे रहा है, ये जहां तक ग्राफ बनेगा वो उतना आउटपुट होगा। तो ये पॉजिटिव इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक चला जा रहा है, तो यानी कि इसका जो रेंज है, रेंज वो है रियल नंबर, और वहां भी कोडोमेन क्या है, रियल नंबर। रेंज और कोडोमेन एक दूसरे के इक्वल, तो ये ऑन टू फंक्शन भी तो है। तो इट इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। मैंने बोला ना, ग्राफ आता है तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ग्राफ नहीं आता तो नहीं कर पाएंगे, समझे। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखें, ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोला हुआ है एक फंक्शन दिया हुआ है fn = n + 1/2 when n is odd, n/2 when n is even, ठीक, n/2 when n is even। तो बोल रहा है then f is 1 1 and onto but not onto, second is bijective that it means 1 1 and onto, third is onto but not 1 1, fourth is none of these, ठीक। तब देखते हैं क्या करते हैं हम इस फंक्शन में, ध्यान से देखिए बेटा। 1 1 के लिए एक बार देखते हैं। तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, बहुत आसान चीज है वो, बहुत आसान चीज, क्या चीज हम देखे हैं पहले से, बहुत पहले से देखे हुए हैं हम, ठीक। वो क्या है कि अगर मैं किसी एक पॉइंट के लिए भी डिस्प्रूव हो जाए, एक पॉइंट के लिए भी डिस्प्रूव हो जाए, तो हर किसी के लिए डिस्प्रूव माना जाएगा। प्रूव होना तो हर चीज के लिए प्रूव होना चाहिए, डिस्प्रूव के लिए एक पॉइंट ही काफी है। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, सिंस 1 and 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है कि नहीं, 1 और 2 दो नेचुरल नंबर है। f1 इज इक्वल्स टू f1, जब फंक्शन में मैंने 1 वैल्यू डाली तो इसके पास जाएगा, ये दो पार्टीशन हुए ना, इसके पास जाएगा n, तो यह 1 + 1/2 हो जाएगा, यानी कि 2/2 1 के बराबर है। और f2 की वैल्यू, फंक्शन एट 2, जब n की वैल्यू 2 डाली तो ये इसके पास पहुंचेगा। ये तो यहाँ पे पार्टीशन हुआ है आगे जाके, यानी कि दो हिस्सों में बटा है, तो फंक्शन तो यही है ना, तो ये इसका दो पार्टीशन हो गया आगे जाके। अगर f की वैल्यू 2 रखा हूं मैं, तो 2/2 आ जाएगा, 2 से 2 कटा, ये भी 1 आ रहा है। तो मैं लिख रहा हूं सिंस f1 इज इक्वल्स टू f2 बट 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2 ना भाई, 1 2 के बराबर तो नहीं है। f1 f2 के बराबर आ रहा है, दोनों की वैल्यू 1 है, लेकिन 1 और 2 एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है ना, ठीक। तो दो एलिमेंट का सेम आउटपुट आना, दो एलिमेंट्स का सेम आउटपुट आना, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम मैनी वन फंक्शन। तो ये 1 1 नहीं होगा, इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। अब ऑन टू के लिए देखते हैं, फिर अपन ऑन टू के लिए देखते हैं। ऑन टू के लिए इसके मैं दो केस बना रहा हूं। केस 1, केस पहला, व्हेन n इज ऑड, जब n क्या है, ऑड है। ध्यान से देखें, ऑड नेचुरल नंबर लेके चल रहे अपन, ठीक। जब n ऑड है तो लेट fn इज इक्वल्स टू y, fn को मैंने y के इक्वल रखा, तो जब n ऑड है तो फंक्शन क्या है, n + 1/2, ये y के बराबर, तो n + 1 इक्वल्स टू 2y, तो n की वैल्यू 2y - 1, आ रहा कि नहीं आ रहा, n की वैल्यू 2y - 1। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक छोटी सा एक लाइन लिख रहा अपन, y कोई सा भी नेचुरल नंबर डाल दो आप, y की वैल्यू कोई सा भी नेचुरल नंबर डालो आप, देयर एग्जिस्ट, एक साइन होता है बेटा देयर एग्जिस्ट का, देयर एग्जिस्ट n विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कैसा, ऑड। y की वैल्यू 1 रखें आप,
तो 2 1 जा 2 -1 आएगा तो n की वैल्यू 1 आ रही है। 2 रखें y की वैल्यू, 2 2 जा 4 -1 3 आ रहा है। n हमेशा ऑड आ रहा है, y कुछ भी रखो। तो 2y इवन होता है, उसमें 1 माइनस कर दे तो ऑड आ गया। इतना क्लियर है आप लोगों को? तो यानी कि y कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है जिसके लिए यहाँ पे इस वाले केस में n क्या आ रहा है, ऑड नेचुरल नंबर आ रहा है। तो इस केस से जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, नेचुरल नंबर आ रही है। दोनों का मिक्स करेंगे, अभी देखेंगे दोनों में क्या आ रहा है रेंज। केस 2, सेकंड केस में देखते बेटा, व्हेन n इज इवन, अगर n इवन है तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम, देखिए ध्यान से बेटा। n इवन है तो लेट fn इक्वल्स टू y, तो इवन जब है n तो उस टाइम पे फंक्शन क्या है, n/2 इज इक्वल्स टू y। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा अपने पास, 2y। आ रही कि नहीं आ रही, n की वैल्यू 2y आ रहा है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y की वैल्यू कोई सा भी नेचुरल नंबर डाल दो आप, देयर एग्जिस्ट n विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कैसा, इवन नेचुरल नंबर। देख लो y कुछ भी डालो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, 1 डालोगे तो 2 आएगा, 2 डालोगे 4 आएगा, 3 डालोगे 6 आएगा। तो ये n इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने पहले लिखा था n जब इवन है तो y की वैल्यू यहां भी नेचुरल नंबर, यहां भी नेचुरल नंबर। दोनों केस में y क्या है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दोनों केस में y नेचुरल नंबर को, यानी कि इसका जो रेंज है दोनों का अगर हम देखें तो दोनों नेचुरल नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रेंज नेचुरल नंबर, वहां कोडोमेन भी नेचुरल नंबर इज इक्वल टू कोडोमेन। तो ये कैसा फंक्शन हुआ, तो इंप्लाइज दैट इट इज ऑन टू फंक्शन। कैसा, ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है, ठीक। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, बोर्ड्स में आए या बाहर कहीं भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें। देख लीजिए बेटा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक। थर्ड क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन जो अपन कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है, ठीक। ये रहा आपका क्वेश्चन बेटा, ये रहा आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है उसने कि एक फंक्शन है r से लेकर -1/2 to 1/2, बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई fx इक्वल्स टू x/1 + x², देन f इज, इनमें से क्या होगा, नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। ये 2017 में आया जेई मेंस में, ठीक। और इसी का क्वेश्चन 2019 में भी आया, सेम क्वेश्चन, उसमें रेंज निकालने के लिए पूछा गया, ठीक। तो देखिए अब इसमें देखते हैं ये है क्या, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, इन सब चीजों के बारे में देखते हैं, ये आ क्या रहा है इनमें से, ठीक। तो सबसे पहले देखिए बेटा 1 1 के लिए अपन देखते हैं, 1 1 के लिए ये 1 1 है कि नहीं है। तो मैं लिख रहा हूं लेट x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, let x1, x2 belongs to real number such that fx1 is equals to fx2, fx1 equals to fx2। ध्यान से देखिए, तो ये x1/1 + x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2/1 + x2 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x1 + x1 x2 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 + x1 का स्क्वायर x2, ठीक। सो वी हैव x1 - x2 प्लस x1 × x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर × x2 इज इक्वल्स टू 0। सबको एक साइड रखा है अपन, ठीक। तो देख लीजिए बेटा, ये आ रहा है x1 - x2, इन दोनों से अगर मैं माइनस टाइम्स x1 x2 कॉमन लेता हूँ, माइनस टाइम, तो x1 पॉजिटिव हो जाएगा, x2 नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों से x1 - x2 कॉमन आ रहा है, तो ये 1 - x1 x2 इक्वल्स टू 0। तो ये x1 और x2 सारा का सारा क्या है, एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा अगर ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो x1 - x2 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। सो x1 इज इक्वल्स टू x2, x1 की वैल्यू x2 के बराबर। लेकिन ये भी तो आ सकता है 1 - x1 x2 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x1
x2 इज इक्वल टू 1, x1 की वैल्यू 1 अपॉन x2। तो मैंने क्या बोला था इंजेक्टिव के लिए, ये तो अच्छी बात है कि अगर fx1 है fx2 के बराबर तो x1 x2 के बराबर आ रहा है, लेकिन यहाँ x1 की दूसरी वैल्यू भी आ रही है 1 अपॉन x2। यानी कि बोलने का मतलब है इस फंक्शन में अगर मैं 2 डालूं और 1 अपॉन 2 डालूं, इस फंक्शन में 2 डालो या 1 अपॉन 2 डालो, दोनों का आंसर सेम आ रहा होगा, लेकिन 2 और 1 अपॉन 2 एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है ना। तो x1 की दो वैल्यूज आ रही है, एक सिंगल वैल्यू नहीं आ रही है, तो 2 का सेम इमेज आ रहा होगा, है ना, 2 का सेम इमेज आ रहा होगा। तो मैनी वन फंक्शन नॉन इंजेक्टिव या फिर नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन, नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन। तो इंजेक्टिव फंक्शन तो है नहीं, मैं इसमें एग्जाम्पल डाल के भी चेक कर सकते थे। x की वैल्यू 1 अपॉन 2 या 2 रखो, 3 या 1 अपॉन 3 रखो, 4 या 1 अपॉन 4 रखो, सभी की वैल्यू सेम आ रही होगी, चेक करके देखना। ठीक, तो बड़े ध्यान से देखो, ऑन टू के लिए देखते हैं अपन। ऑन टू के लिए चेक करते हैं, लेट fx इज इक्वल टू y, fx की वैल्यू y के बराबर, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो x इक्वल टू y प्लस वाई एक्स का स्क्वायर, सो वी हैव y एक्स का स्क्वायर माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हो रहा कि नहीं हो रहा? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम x की रियल वैल्यूज चूज कर रहे हैं, रियल वैल्यूज चूज कर रहे हैं। x की रियल वैल्यूज कब आएंगी? व्हेन d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है बेटा। d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, ध्यान से सुने मेरी बातें, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y को मैंने कांस्टेंट माना है कि नहीं? तो y कांस्टेंट है। तो देखिए बेटा, b स्क्वायर यानी कि x का कोफिशिएंट माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू y, c इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 4y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूं, 4y स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो 2y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो y की दो वैल्यूज आ रही बेटा, क्रिटिकल पॉइंट्स, माइनस 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 2। यहां पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव। तो अपने को किसका इंतजार है? किसका इंतजार है अपने को? व्हेन y इज लेस देन इक्वल टू 0, y लेस देन इक्वल टू 0 कब है? y बिलोंग्स टू माइनस 1 अपॉन 2 से लेकर 1 अपॉन 2, यही हमारा रेंज होता है, y की वैल्यू ही हमारी रेंज होती है। तो यानी कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन भी यही है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो फंक्शन कैसा? रेंज कोडोमेन के बराबर है, तो फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू, इंप्लाइज दैट इट इज सर्जेक्टिव। ऑन टू बोलो या सर्जेक्टिव बोलो, ये इसका नाम। तो सर्जेक्टिव फंक्शन है लेकिन इंजेक्टिव नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन सही। देखा कितना आसान है? ठीक, जेई में आया हुआ है भाई। ठीक, देखिए बहुत ज्यादा आसान चीजें हैं। जेई में एक क्वेश्चन और आया है, अगला उसी को करते हैं। देखिए 2019 में आया, देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? 2019 में आया है जेई में। देखिए वैसे तो ये बात कर रहा है यहाँ पे रेंज की, किसकी बात चल रही है यहाँ पे? रेंज की बात चल रही है। देखो किस तरीके से उसने क्वेश्चन पूछा हुआ। इफ द फंक्शन एफ आर माइनस 1 कोमा माइनस 1, यानी कि इसका डोमेन है आर माइनस 1 कोमा माइनस 1 से लेकर ए तक जा रहा है, डिफाइंड बाय द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव क्या बोला है? ये फंक्शन कैसा है? सर्जेक्टिव, यानी कि ऑन टू है। तो बताओ ए क्या होगा? जिनने पढ़ा नहीं उनको क्या पता ए क्या है ना भाई? ए तो कोडोमेन है, इतना तो याद है। और सर्जेक्टिव और कोडोमेन क्या क्या रिलेशन?
सबसे पहले तो सर्जेक्टिव वो फंक्शन तभी होता है जब उसका रेंज और कोडोमेन एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यानी कि कुल मिला के हमें क्या निकालना है, इसका रेंज निकालना है। तो देख लेते हैं, बोलो सिंस एफ एक्स इज सर्जेक्टिव, एफ एक्स सर्जेक्टिव है तो सर्जेक्टिविटी के लिए लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई कर दिया मैंने बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू वाई। देखो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है बेटा वाई अपॉन 1 प्लस वाई, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस अंडर रूट वाई अपॉन 1 प्लस वाई आएगी कि नहीं, वाई अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक, ये आ रहा है एक्स की वैल्यू, तो अपन लोगों ने देखा एक्स क्या आ रहा है प्लस माइनस अंडर रूट वाई अपॉन 1 प्लस वाई, इतना क्लियर। तो ये आ रहा है, तो अपन को y की पॉसिबिलिटीज, तो अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एंड दूसरा कंडीशन क्या बताया था, 1 प्लस वाई इज नॉट इक्वल्स टू 0, वाई की वैल्यू क्या नहीं आ सकती है, -1 नहीं आ सकती भाई, ध्यान से देखिए। तो अपन क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, नंबर लाइन बनाते भाई, नंबर लाइन बनाने का है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, इसको 0 रखेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट 1 आएगा, ऊपर वाले को 0 तो क्रिटिकल पॉइंट 0 आएगा। तो भाई साहब देख लो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, कुछ भी रखो 0 से बड़ा 3 1 2 3 कुछ भी, ये पॉजिटिव अपन पॉजिटिव आ रहा है, 0 से -1 के बीच में -0.5 रखो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपन पॉजिटिव नेगेटिव ही रहता है, -1 से छोटा -2 रख दो, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, नेगेटिव अपन नेगेटिव पॉजिटिव। तो अपने को चाहिए ग्रेटर देन 0 वाला, चाहिए कि नहीं भाई, क्या बोलते हैं। तो यानी कि y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1, -1 नॉट इंक्लूडेड, -1 नॉट इंक्लूडेड, यूनियन 0 इंक्लूड होगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी। अब अपन क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं इसे, हमने 2-3 बार देखा लेकिन वहाँ दिखा नहीं है अपने को, दिख रहा है क्या वहाँ पे कुछ इसकी जैसा, हाँ बोलो बोलो। तो यानी कि y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल नंबर, सारा का सारा रियल नंबर, बस -1 से लेकर 0 तक कुछ नहीं आएगा, -1 भी नहीं आएगा ना, 0 तो आना चाहिए, तो 0 यहाँ हमने ऐसे ब्रैकेट लगाया है, तो रियल नंबर एक्सेप्ट दिस, तो कहीं पे ऐसा थर्ड ऑप्शन, तो मैंने थर्ड ही क्यों किया, इसका रेंज ये है, तो ये सर्जेक्टिव है सिंस रेंज, सिंस आर एफ इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव है तो यानी कि रेंज कोडोमेन के बराबर होगा, इसका कोडोमेन कितना दिया हुआ है, ए दिया है, और रेंज क्या है r -1 से लेकर 0, तो ए की वैल्यू पूछी थी उसने, क्या होगी, ए की वैल्यू ये होगी। क्लियर है, ये चीज क्लियर है आप लोगों को। देखिए कितना आसान है, चीजें बहुत ज्यादा आसान है। जस्ट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या बोल रहा है, f 0 टू इन्फिनिटी 0 इंक्लूड टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 इंक्लूड, ये डोमेन ये कोडोमेन, एंड एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, देन एफ इज, इनमें से क्या होगा f। देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक, f क्या क्या होगा इनमें से। देखिए 1 1 के लिए देखते हैं, सबसे पहले 1 1 के लिए देखते हैं, बड़े आराम से देखो, ऐसा कोई खिचपिच नहीं है। 1 1 के लिए देखते हैं सबसे पहले, 1 1 लेट fx1 इक्वल्स टू fx2, fx1 इक्वल्स टू fx2 एंड x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन 0 से लेकर इन्फिनिटी, दोनों ही हैं लेकिन ये डोमेन के लिए बोल रहा है, डोमेन, डोमेन के 2 एलिमेंट हैं जिनके लिए, यानी कि अपन जो लिखते हैं ये कि x1 कॉमा x2
बिलोंग्स टू 0 से लेकर इन्फिनिटी, यानी कि डोमेन के दो एलिमेंट है, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 क्या है, fx2 के बराबर है कि नहीं? अगर fx1 fx2 के बराबर है तो क्या करें आगे? ठीक, fx1 fx2 के बराबर है तो x1 अपॉन 1 प्लस x1 इक्वल्स टू x2 अपॉन 1 प्लस x2। ये इधर गया, x1 प्लस x1 x2 इक्वल्स टू x2 प्लस x1 x2। हुआ कि नहीं? x1 x2 से x1 x2 गया तो x1 इज इक्वल्स टू x2, तो ये 1 1 तो है भाई, 1 1 तो है भाई। अगर fx1 fx2 के बराबर है तो x1 भी x2 के बराबर आ रहा है, तो 1 1 तो है भाई। तो अपन क्या करते हैं, इसको ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ठीक, ऑन टू के लिए चेक करते हैं। लेट fx इज इक्वल्स टू y। अब देखो ऑन टू में मैं तुम्हें देखो ज़्यादा मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा, मैं सीधा रेंज ही निकाल दूँ ना। इसको देखते ही मेरा रेंज बन रहा है, बन रहा कि नहीं बन रहा है? देख लो अपने पास क्या है ऑन टू के लिए, रेंज के लिए देख लो वैसे तो fx मेरे पास है x अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक, अब अगर x की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे ना, देख लो 0 रखो तो 0 अपॉन 1 यानी कि 0 आ रहा है। x 0 पे ये 0 अपॉन 1 0 आ रहा है, f0 की वैल्यू 0 आ रही कि नहीं आ रही? अब कितना भी 0 से लेकर पॉजिटिव वैल्यू रखनी है, अपने को नेगेटिव तो रखना नहीं है, डोमेन यही तो बोल रहा है। 1 रखो तो 1 अपॉन 1 प्लस 2, 2 रखो, 2 रखने की कोशिश करो आप, 2 रखो तो 2 अपॉन 1 प्लस 2, 2 अपॉन 3, 3 रखो तो 3 अपॉन 4। तो हमेशा जो डिनोमिनेटर होगा, तुम 0 से 1 के बीच की भी वैल्यू रख लो भाई, जो तुम्हारे पसंद है। ठीक, सारी वैल्यू कुछ भी रख दो यहाँ पे, कुछ भी वैल्यू रख दो यहाँ पे, x की कुछ भी वैल्यू रख दो, याद रखें आप लोग। ठीक, तो x अगर 1 रखोगे तो नीचे बड़ा नंबर बनेगा, 1 से बड़ा कुछ भी रख दो, 2 3 4 5 2.5 3.5, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा बड़ा होगा ही होगा, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा बेटा। ठीक, इतना क्लियर है? डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। तो यानी कि जो आउटपुट आ रहा होगा 0 से 1 के बीच में ही आ रहा होगा। अब ये इंक्लूड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, अपने को तो सिर्फ ये देखना था कि वो उसके इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो ये इन्फिनिटी कभी जाएगा ही नहीं। देख लो कुछ भी वैल्यू डाल के देख लो आप। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इनफाइनाइट डाल दो, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ रहा है, नहीं डालना है इनफाइनाइट ऐसे। अपन क्या कर रहे हैं, fx है मेरे पास, x है, नीचे से x कॉमन लीजिएगा आप, तो कॉमन लोगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आ रहा है, x से x गया तो आ रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस 1। जब आपको इन्फिनिटी डालना है तो डालिए आप इन्फिनिटी, f इनफाइनाइट की वैल्यू 1 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1, यानी कि 1 अपॉन 0 प्लस 1 आ रहा है, 1 के बराबर है कि नहीं? तो यानी कि जब इन्फिनिटी डाला तो 1 दे रहा है, तो इसका जो आउटपुट आ रहा है वो 0 से 1 के बीच में कुछ आएगा। ठीक, 0 से 1 के बीच में, 1 को इंक्लूड करो या ना करो, क्योंकि इनफाइनाइट को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो 1 को भी नहीं कर रहा हूं मैं, तो 0 से 1 के बीच में कुछ आ रहा है, 1 नॉट इंक्लूडेड। देख लो एक्सट्रीम वैल्यूज डाली तो इसकी भी रेंज की भी एक्सट्रीम वैल्यूज आई, तो इसका रेंज ऐसा कुछ आएगा 0 से लेकर 1 तक। 0 तो आ रहा भाई, इतना क्लियर है, 0 से 1 के बीच के जितने नंबर हैं ये आउटपुट देगा। तो रेंज क्या कोडोमेन के बराबर है? मैं लिख रहा हूं सीधे सीधे, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं भाई, कभी है क्या? नहीं है ना। तो देख लीजिए, रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं तो नॉट एन ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन नहीं है। 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन अपना आ रहा है, क्या हो गया? करेक्ट हो गया एकदम। समझे कि नहीं? ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। तो बच्चों ये देखो, ये कुछ आपको मैंने आज बताया है। सबसे पहले जैसे ग्राफ से बताया था, उसके बाद आप कैसे भी लेके चलें,
उसके बाद वाला फंक्शन फिर से ग्राफ से भी बताया था, दोनों मेथड से बताया था, उसके बाद वाले फंक्शन को मैंने टेक। तो देख लीजिए, तो फंक्शन आप अगर आपको ग्राफ आता ना तो भाई साहब ये 1 1 ऑन टू ये तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया। ठीक, 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव ये सारी चीज़ें आसान हो गई। ठीक, ग्राफ नहीं आता कोई बात नहीं, दूसरा मेथड है हमारे पास, एक और मेथड है डिफरेंशिएशन मेथड, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है डिफरेंशिएशन अभी तक, तो उसकी बात अपन अभी नहीं कर रहे, बाद में करेंगे, कोई इश्यू नहीं। ठीक, डिफरेंशिएशन मेथड से हम देखेंगे, इसे जरूर देखेंगे। ठीक, तो देखिए बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके पास 1 1 ऑन टू के लिए। ऐसा आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक, और हमें अपना जो भी आपका प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। ठीक, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, जो भी आपके क्वेरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उनको सॉल्व करने का पूरा आपके कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अब देखते रहें, मिलते हैं अगले लेक्चर में।